मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आज के शाम के सत्संग में हम लोग वार्ता करेंगे अष्टावक्र और जनक। तो आइए सत्संग में हम लोग चलते हैं। अष्टावक्र की प्रतिभा से अभिभूत होकर राजा जनक ने ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि वास्तविक ब्रह्मज्ञानी आप ही हैं। गुरु ने कहा, राजन, पहले आप गुरु दक्षिणा दीजिए, फिर अनमोल तत्वज्ञान के अधिकारी होंगे। राजा ने कहा, आप हमारा राजकोष ले लीजिए। ऋषि ने कहा, राजकोष तो जनता का है, तुम्हारा नहीं, अपनी वस्तु दान करें। जनक ने कहा, आप मेरे राज्य को ले लें। ऋषि ने कहा, राज्य अनित्य है, भ्रम है कि ये तेरा है। संसार, राज, वैभव सब आज है, कल नहीं रहेगा। राजा ने कहा, तो शरीर ले लें। ऋषि ने कहा, शरीर तो मन के अधीन है, जो अन्य के अधीन है उसका क्या उपयोग। राजा ने कहा, फिर मन ही ले लीजिए। तो ऋषि ने कहा, ठीक, तुम अपना मन दे दो, स्वीकार है, पर मुकर मत जाना। जो दे दिया अब तुम्हारा नहीं रहा, ध्यान रखना। अष्टावक्र 1 वर्ष बाद आने की कहकर चले गए। अब राजा हंसें बोलें कुछ भी करें, चित्त में रहता मन तो ऋषि को दे दिया है। धीरे धीरे वे अमन होते गए, निष्प्रिय होते गए, अनअटैच्ड हो गए। गीता में भी भगवान ने कहा कि मनमना भव। अमन होते ही हर कर्म गुरु का हो गया। गीता में भगवान कहते हैं, सारे कर्म मेरे लिए करो। जनक के कर्म गुरु को अर्पित होते गए। बिना प्रयास जनक महान कर्मयोग भी हो गए। 1 वर्ष बाद ऋषि आए, कुशल पूछी तो राजा ने कहा, मेरी कुशलता तो आपके अधीन है। मैं तो अमन हो गया हूं, मैं कर्म करते हुए भी अकर्मी ही हूं। अब मैं शांत हो गया हूं। तो ऋषि ने कहा, राजन, तुम अमन हो गए हो, इसलिए अब ज्ञान के अधिकारी हो गए हो, पात्रत्व को प्राप्त कर लिए हो। अब मैं तुझे ज्ञान दूंगा। और तब अष्टावक्र गीता ज्ञान का दान गुरु ने किया। जैसे पात्र टूटा हो तो दूध नहीं टिकेगा, ऐसे ही अपात्र को दिया गया ज्ञान व्यर्थ ही हो जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए, मनमना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायण। गीता अध्याय 9 का 34वां श्लोक। तुम अपना मन मुझ में स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे परायण होकर तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। मनमना भाव का गहरा अर्थ केवल स्मरण नहीं, बल्कि मन की दिशा ईश्वर की ओर मोड़ना, जीवन के कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना, चित्त की एकाग्रता और प्रेमपूर्ण समर्पण है। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे ही ओम तत्सत, हरे ही ओम तत्सत, हरे ही ओम तत्सत। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार।